और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। उन दिनों में कोढ़ का बीमारी इतना भयंकर बीमार था, रोग था, वो किसी के द्वारा चंगाई नहीं मिलेगा, कोई उसको शुद्ध कर नहीं सकते हैं। समाज से, गांव से उनको अकेला रहना पड़ता है, इसलिए वे अकेले ही रहते थे। इनको बचने के लिए कोई आशा नहीं, इसलिए वो सोच रहे थे हमारी मृत्यु कब होगा, इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे। उन दोनों में ये कोढ़ का बीमारी बहुत भयानक बीमारी है। ऐसे ही 10 कोढ़ियों ने वहां पर उस बीमारी के साथ रहा। उन्होंने यीशु को पुकार कर अद्भुत रीति से चंगाई को प्राप्त किया। उसी को हम देखते हैं। जब उन्होंने सोचा यीशु आ रहे हैं, विलंब नहीं किया, तुरंत वो पुकार कर बुलाया। इसका कारण यह है, मत्ती 8 अध्याय का 2 वचन में यीशु ने पहले ही एक कोढ़ के जो चंगा किया, इस खबर पूरे जो है वहां पर फैल गया था। ऐसे यीशु की चर्चा को सुनने के बाद ही उन्होंने सुना यीशु यहां पर आ रहा है, और उसे मिलने आए। और ध्यान देंगे, प्रभु यीशु भी समरिया और गलील में होकर आया है। उन दिनों में यहूदियां समारियों के गांव में होकर नहीं आते थे। समारियों को बहुत ही घिनौना नजर से यहूदियों ने देखे थे। लेकिन यीशु यहां आने का कारण यह है, उस 10 कोढ़ियों को चंगा करने की योजना के साथ वहां पर वो आया है। जो लोग भूखे के साथ, जो लोग जरूरत के साथ रहते हैं, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ के वहीं पर वो जाते थे। उन पर दया करके उनको चंगा करने के लिए परमेश्वर यीशु हमेशा चाहते थे। हो सकता है इस महामारी के बीमारी से अकेले हैं, आपको कोई देखने नहीं आए हैं, बहुत ही बीमार में हैं, आपके पास कोई आशा नहीं है, इतनी बीमार हो गया, लगता है मर जाएंगे, कोई आपको मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारा यीशु ऐसा परमेश्वर है जो उन पर विश्वास करते हैं, उनको मृत्यु में से उठा के परमेश्वर उन्हें खड़ा करने वाला है। उस 10 कोढ़ों को जब यीशु चंगा कर सकता है, तो आपको भी प्रभु चंगा करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया।